यूपी के योगी राज में क्रिमिनल्स पर बुलंदशहर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने आयुष तोमर के घर चोरी करने वाले चोर नियाज मोहम्मद को गिरफ्तार कर 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। जबकि खुर्जा में ही 18 मार्च को हुई फायरिंग की वारदात में वांछित चल रहे बिलाल राइडर को पुलिस ने पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। डिबाई पुलिस ने भी अलीगढ़ जनपद के रहने वाले गैंगस्टर बदमाश ब्रजेश और अंकित को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मिडिल ईस्ट युद्ध और वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर देशवासियों से मोदी के मन की बात की, जिसे गुलाबटी में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सांसद सुरेंद्र सिंह नागर के आवाज पर लोगों ने सुना। 132वीं बार बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वैश्विक संकट से सबको मिलकर निपटने, अफवाहों पर ध्यान न देकर सरकार की गाइडलाइनों का पालन करने की अपील की। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण, उसके संवर्धन और पर्यावरण, खानपान को संयमित कर लाइफस्टाइल को स्वास्थ्यवर्धक बनाने, गेम्स से ग्रामीण प्रतिभाओं के उजागर होने, साइंस के माध्यम से नए आविष्कारों के होने और पीएम सूर्य गृह योजना से विद्युत खपत कर उत्पादन किए जाने के विषयों पर भी गहनता से बात की। यूपी के बुलंदशहर में मस्जिद के इमाम को हटाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथरा हुआ। ये तस्वीरें बुलंदशहर के कस्बा शिकारपुर में स्थित डोरी वाली मस्जिद के बाहर की है, जहां एक ही समुदाय के दो पक्ष इमाम को हटाने को लेकर आपस में मारपीट कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद के चंदे को लेकर उपजा विवाद इमाम को हटाने और मारपीट करने तक जा पहुंचा था। इस मामले में पीड़ित उस्मान ने शिकारपुर कोतवाली में राहुल और अब्दुल्ला को नामजद कराते हुए 1 दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और पुलिस ने भी त्वरित कार्यवाही करते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे 10 आरोपियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। थाना शिकारपुर क्षेत्र में कस्बे में डोरी वाली मस्जिद में नमाज के बाद इमाम हटाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच मारपीट एवं झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही थाना शिकारपुर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना में शामिल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं बुलंदशहर में गो हत्या पर अंकुश लगाने, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग को लेकर शिवसेना कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। शिवसेना जिला अध्यक्ष सर्वेश राणा का आरोप है कि पुलिस गो हत्यारों पर कार्यवाही करने के बजाय उल्टे गो सेवकों पर FIR दर्ज करना बंद कर दे, अन्यथा गो सेवक सड़कों पर उतरेंगे। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट गेट पर आए सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह को सौंपा। यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना के प्रभार वाले जनपद बुलंदशहर में जमकर हरे पेड़ों पर आरी चल रही है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के वलीपुरा बम्बे किनारे स्थित सियाना के भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के आवास के पास की है, जहां भूमाफियाओं ने कॉलोनी काटने के लिए रात के अंधेरे में हरे आम के बाग को ही कटवा डाला। हरे पेड़ों का कटान कराने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियों को लोड किए जाने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस मामले की जानकारी को जब बुलंदशहर के DFO हरिंदर सिंह को फोन किया गया तो उन्होंने हरे पेड़ों के कटान पर रोक लगाना तो दूर बल्कि फोन रिसीव करने की जहमत तक नहीं उठाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर जमकर स्टंटबाजी की। ये तस्वीरें गढ़ बुलंदशहर हाईवे पर सियाना कोतवाली क्षेत्र की हैं, जहां एक नहीं बल्कि 2 कारों की छतों पर बैठकर और खिड़कियों से बाहर निकलकर युवक गाड़ी के तेज म्यूजिक सिस्टम पर डांस करते हुए स्टंटबाजी भरा सफर कर रहे हैं। ऐसा सफर खुद के लिए तो खतरनाक है ही, वहीं दूसरे वाहन चालकों के लिए भी हादसे का सबब बन सकता है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने पर यातायात अधीक्षक पूर्णिमा सिंह ने कहा है कि वायरल वीडियो के आधार पर गाड़ियों की पहचान कराकर नियम अनुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी। टॉफी का डिब्बा चोरी करने के शक में अपनी ही 12 साल की मासूम बेटी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या करने वाले कातिल पिता को बुलंदशहर की नरोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स नरोरा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का रहने वाला हत्यारोपी पिता
पुष्पेंद्र शर्मा है, जिस पर अपनी ही 12 साल की बेटी को मार डालने का आरोप लगाया है। आरोपी पिता ने अपनी बेटी की पीट कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी। नरौरा थाना पुलिस ने महज 48 घंटे में फरार चल रहे कातिल पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और साथ ही आला कत्ल डंडा भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि बेटी पूजा की हत्या करने के बाद कातिल पिता बेटी के शव के साथ मां को कमरे में बंद करके फरार हो गया था। ग्रेटर नोएडा के दादरी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों का समाजवादी समानता भाईचारा रैली कर आगाज कर डाला। लाल हरे तंबू और भेद को देख गदगद अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि सपा इंडी गठबंधन यूपी में सरकार बनाएगी और दिल्ली से भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दादरी रैली में अखिलेश यादव ने मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर जमकर भाजपा पर पलटवार की। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी, दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको।